देखिए गणित कक्षा 10 अध्याय 12 प्रश्नावली 12.3 इसका 15वां क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक है, ये जो है देखो ABC ये चतुर्थांश है, इतना हिस्सा। ठीक है, और इसकी त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ये 14 सेंटीमीटर होगी, 14 सेंटीमीटर। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ये चतुर्थांश है, ये त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है और ये इसके ऊपर की ये डिजाइन है जो ये छायांकित भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे ABC ये है चतुर्थांश। अगर इसको हम ऐसे बना दें तो ये एक वृत्त बन गया, ये चौथा हिस्सा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं आगे देखो, तो ये 14 ये इसकी त्रिज्या हो गई, इसीलिए ये 14 सेंटीमीटर ये हो गए। ठीक है, आगे लिखा है तथा BC को व्यास मानकर, अब इसको व्यास मान लिया BC को और ये आधा वृत्त खींच दिया, ये बना दिया। तो ये आधा वृत्त बन रहा है, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त दिख रहा है आराम से। ठीक है, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये छायांकित भाग है इतने इतने का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे के क्षेत्रफल में से इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो लेकिन ये पूरे का क्षेत्रफल जो है निकालने के लिए इन तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और फिर ये इसके लिए त्रिज्या ये हो जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी तो इस ये लाइन BC इसको भी पता करना पड़ेगा हमें। और फिर ये चतुर्थांश तो 1/4 और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। तो तीनों क्षेत्रफल अलग अलग ज्ञात करते हैं हम हल। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम देखें, देखो यहाँ लिखेंगे चित्र से। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और ये त्रिभुज है कैसा, समकोण है, समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई, आधार ये भी 14 और ये भी 14, 14। तो देखो आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये 2 7 14 और 14 7 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया एरिया किसका, इतने हिस्से का, ABC का, त्रिभुज का आया, ट्रायंगल का। अब चतुर्थांश ABC ये चतुर्थांश का, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो ये 1/4 होता है किसका, त्रिभुज ये वृत्त के क्षेत्रफल का, πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/4 होता है चतुर्थांश। ठीक है, तो 1/4 गुणा पाई का मान 22/7 रख दो और r का मान कितना है यहाँ 14, तो 14 r² है तो 2 बार लिख देंगे हम। ठीक है, तो देखो 7 2 14, 7 दूनी 14, ये कट गया और 2 से ये काट दो, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट दो, 11 दूनी 22, बचा कितना, ये तो 14 का 14 की 4, एक हासिल है, 14 1 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 14 का इसमें इंटू कर दिया, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या किया, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, चतुर्थांश का कर लिया। अब इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अब अर्धवृत्त यहाँ से बन रहा है ना ये, तो इसका R तो पता करना पड़ेगा, R तो पता ही नहीं है हमें। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब देखो, अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज फिर से ABC, त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हमने क्या किया, इसका जो वर्ग है इन दोनों के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये पाइथागोरस फिर में सभी लोग जानते हैं। तो BC का स्क्वायर इजकल टू AB, देखो ये दोनों 14 है, 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो BC का स्क्वायर बराबर इसका 196 होता है स्क्वायर, 2 बार इंटू करेंगे, 14 गुणा 14 196 आएगा, ये भी 196 आएगा। तो BC का स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ लेंगे, 6 6 12 की 2, 1 हासिल आई, 10 और 9 19 की 9, फिर 1 हासिल आई, 2 और 1 3, ये आ जाएगा। तो BC इजकल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे अब BC इजकल टू क्या आएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा √392। अब इसको अलग से सॉल्व करके देखते हैं। देखो 2 एकम 2, 1 बचा तो 19 हो गया, 2 9 18, फिर 1 बचा, 2 6 12,
2 9 18, 1 बचा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौको 8, 1 बचा, 2 9 18, 7 7 49, 7 एकम 7। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बी सी इक्वल टू हम लिख सकते हैं अंडर रूट, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, ये देखो यहाँ से पेयर बन रहे हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो देखो बी सी, यहाँ बी सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 और 7 ऐसे ही लिख दिए, और ये अंडर रूट में आ जाएगा 2, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14√2 सेंटीमीटर, यानी कि ये मिल गई हमें बी सी। तो इसकी आधी त्रिज्या हो जाएगी ना, रेडियस त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे इसकी जो आर होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 7 14। ठीक है, 7√2 आधी होगी ना, ये व्यास है बी सी, तो इसकी आधी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी बी सी का आधा कर दिया, रेडियस आ गई। किसकी रेडियस आ गई, ये अर्धवृत्त, ये जो बन रहा है इसकी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं 7√2 यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे अतः, अब इसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त यहाँ से बन रहा है, ये हम चाहें तो यहाँ पे एक पॉइंट मान सकते हैं P, तो ऐसे अर्धवृत्त BPC इस तरह लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखो 1/2 लिख देंगे पहले, क्योंकि आधा वृत्त है तो 2 का भाग देना पड़ेगा, किसमें, πr² में। πr² वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2, पाई का मान 22/7, और r का मान ये वाला रखा जाएगा 7√2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो 7√2 का स्क्वायर है, तो इसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो 7 7 या 49, 7 7 49, √2 का इंटू √2 में करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, एक बार मैं और बता देता हूँ, देखो √2 इंटू √2 आप करोगे तो क्या आएगा, √4, इसका वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो यहाँ पे इसका इंटू 2 आ जाएगा, और इन दोनों का गुणा कर लो। तो 9 18 की 8 1 8 से लाई, 2 चौका 8 1 9, 98 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 1/2, 2 से ये काट दो, 11 दूनी 22, तो ये आ जाएगा 11/7 गुणा इसका क्या आ रहा है, 98। ठीक है, अब इसको 7 से यहाँ कैंसिल कर दो, देखो 7 एकम 7, 8 9 2 बचे, तो ये 28 होगा, 7 चौका 28। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब हमने क्या किया, अलग अलग पार्ट्स में इनको जो है इनके क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हमें आगे हल करना है। तो देखो यहाँ से इसको हम ध्यान रखेंगे, देखो ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आया था ये 98 था सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसका जो आया था किसका, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल आया था वो 154 था, यहाँ से यहाँ तक का कितना था, 154 था, और इसका जो क्षेत्रफल आया अर्धवृत्त का ये भी 154 है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ, देखो इसके बाद हम लिखेंगे छायांकित भाग, इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो हम क्या करेंगे, इसको एकदम से इतना तो नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे पहले, इसका क्षेत्रफल किसका, ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में प्लस क्या करेंगे, देखो इसमें ये प्लस कर दो आधे वृत्त का, तो ये पूरी कंप्लीट कवर हो जाएगी आकृति, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया मैंने क्या किया, इसका क्षेत्रफल और इसका आधे वृत्त का, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करने से क्या होगा, ये पूरी आकृति कवर हो गई। इसमें से ये चतुर्थांश घटा देंगे तो ये बचेगा, बस वही पूछा है। तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, इसको माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, देखो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका आया था 98 ठीक है, प्लस इसका 154 और इस दोनों का 154 ही है, ये माइनस 154। ठीक है, प्लस माइनस के ये कैंसिल हो गए, तो 98 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है।